जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रो आज में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि के मंथली राशि फल के बारे में। यानी 2025 का पहला महीना, जनवरी का महीना कुंभ राशि के लिए कैसा रहने वाला, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार के, उनके व्यापार के, उनके दाम्पत्य जीवन की स्थिति, इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। सर्वप्रथम साल 2025 की सभी कुंभ राशि वालों को हार्दिक शुभकामनाएं। हालांकि आप पे शनि की 7.5 का प्रभाव है। साल 2025 में आप थोड़ा परेशान भी रहे मित्रों, लेकिन साल 2025 के अंदर देखा जाए तो आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो, आपके रुके हुए काम बने, यही हम माता रानी से कामना करते हैं। चलिए पहले हम कुंभ राशि के हेल्थ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो हेल्थ के स्वामी हैं शनि, और शनि आपकी राशि में ही इस वक्त बैठे हैं जनवरी के महीने में, और शुक्र के साथ में बैठे हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो शुक्र शनि और मंगल का कहीं ना कहीं षडाष्टक योग जनवरी के महीने में बन रहा है। तो जनवरी के महीने में जितने भी कुंभ राशि वाले जातक और जातिकाएं ठंडी चीज़ों का परहेज करें। खान पीन में विशेष आपको परहेज करना है, नहीं तो ENT की समस्या, हल्की आपको पेट की समस्या, एलर्जी की समस्या भाई रह सकती है। इसलिए आपको रेडी पटरी का खाना जनवरी में अवॉइड करना चाहिए। ठंडी चीज़ें, बहुत चिल्ड चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, क्योंकि शनि मंगल का जब भी षडाष्टक बनेगा तो गाड़ी भी ध्यान से चलाएं, क्योंकि हल्का फुल्का डेंट, हल्का फुल्का गाड़ी से एक्सीडेंट भी भाई जनवरी में बन सकता है। हम आपको अवगत करा रहे हैं, याद रखिएगा। साथ ही साथ जनवरी की जो शुरुआत है किसी बड़ी खुशखबरी से हो सकती है। कोई रुका हुआ काम जनवरी में कुंभ राशि का बन सकता है, या फैमिली से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड कोई रुका हुआ काम आपका जनवरी में बनता हुआ नजर आएगा। नहीं तो आप कहेंगे कि पंडित जी ने तो सब कुछ बुरा बता दिया। साथ ही साथ देखा जाए तो जनवरी के महीने में आपकी बहुत सारी कुंभ राशि वालों की ट्रैवलिंग होने वाली है। यानी कभी आपको इस शहर से उस शहर जाना पड़ेगा, कभी बाज़ारों में जाना पड़ेगा, कभी इस मित्र की पार्टी में जाना पड़ेगा, कभी इस समारोह में जाना पड़ेगा। यानी जनवरी का महीना कुंभ राशि वाले महसूस करेंगे बहुत ज़्यादा यात्रा वाला रहेगा। धन की स्थिति के बारे में अगर हम जनवरी के बारे में बात करें तो शनि पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं धन संबंधी 3 बड़े काम जनवरी में हो सकते हैं। उनके प्रबलता से चांस बन रहे हैं। पहला, जनवरी के महीने में बड़ी कोई डील आपकी क्रैक हो सकती है, जिससे आपको धन लाभ होगा, या फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है, उससे आपका धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। तो कुल मिला के कोई ना कोई डील क्रैक होने से आपको धन लाभ होता हुआ नजर आएगा। दूसरा, अटका हुआ धन, बाजार में फंसा हुआ धन भी कहीं ना कहीं 10 जनवरी के बाद आपका मिलता हुआ नजर आएगा। शनि का पूर्वा भाद्रपद में जाना अटके हुए धन के लिए बड़ा लाभकारी है। बस आपको 10 तारीख के बाद जहां धन आपका अटका है उनको कॉल करें या उनसे एक बार मीटिंग जरूर करें, फिर देखें कि शनि का जादू कैसे चलता है। तीसरा, कहीं ना कहीं रेंटल इनकम में वृद्धि जनवरी में हो रही है, या भूमि या शॉप से संबंधित इनकम स्टार्ट हो जाएगी। यदि इनकम हो रही है तो वो इनकम बढ़ के आपके जनवरी में आपके पास आएगी। तो कुल मिला के किराए की इनकम, आपकी प्रॉपर्टी की इनकम या शॉप की इनकम आपके पास जनवरी में आने वाली है। और कुल मिला के धन के लिए एटलीस्ट जनवरी का महीना कुंभ राशि के लिए लाभकारी है। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि के पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक भाव में तो बृहस्पति विराजमान है, यानी जनवरी का महीना घर के अंदर बड़े बुजुर्ग पूजा पाठ करते हुए नजर आएंगे। घर के अंदर ओम गणानाम त्वा गणपति गुंगवामय प्रणाम त्वा प्रपति गुंगवामय, यानी कि मंत्र के उपचार होते हुए नजर आएंगे। किसी पंडित जी को बुला के हवन कराते हुए नजर आएंगे। घर के अंदर बड़ा जनवरी के महीने में माहौल शांतिनुमा और एनर्जेटिक नजर आएगा। साथ ही साथ परिवार के साथ में, माता पिता के साथ में, भाई बहन के साथ में कुंभ राशि वाले किसी तीर्थ के दर्शन भी या मानी हुई सिद्ध जगह के दर्शन भी जनवरी में करने जा सकते हैं। वो तीर्थ आपको बुलाएगा और आप जाएंगे, उसका योग नज़र आ रहा है। यानी पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा है। बात करें कुंभ राशि की संतान के बारे में, चाहे छोटी संतान है कुंभ राशि की, चाहे बड़ी संतान है, तो जनवरी का महीना खासकर 4 जनवरी के बाद
बुध मूल नक्षत्र में जाएंगे और बुध देव जब भी मूल नक्षत्र में जाते हैं तो वो तेज हो जाते हैं, यानी कि अच्छा रिजल्ट देते हैं। बुध के अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ जाती है जब भी वो मूल नक्षत्र के अंदर जाते हैं। तो संतान संबंधी 4 जनवरी से लेकर और 31 जनवरी तक बेस्ट रिजल्ट बुध का मिलेगा। संतान को करियर में कोई लाभ हो सकता है, कोई उनकी एक्टिविटी, चाहे वो खेल खेलते हैं, चाहे नृत्य संगीत, किसी न किसी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी में कुछ अच्छी खुशखबरी संतान से संबंधित आपको नज़र आएगी। विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस टीचर के द्वारा आपको नज़र आएगी, टीचर तारीफ करते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ संतान का नदी पहाड़ की यात्रा के योग भी बनते हैं, यानी संतान के लिए जनवरी का महीना बहुत अच्छा है। अब बात कर लेते हैं स्टूडेंट विद्यार्थियों के बारे में कुंभ राशि की। तो जनवरी के महीने में 3 घटनाएं होने के योग नज़र आ रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा पंचम भाव में बैठे हैं तो 3 घटनाओं का योग बनता है। हालांकि वैसे स्टूडेंट के जीवन में बहुत सारी घटनाएं होंगी, लेकिन उनमें से 3 घटनाएं विशेष है। पहला, बात बात पे मित्रों से या आपके पार्टनर से आपके वाद विवाद बहुत ज़्यादा रहेंगे जनवरी में। जनवरी में मित्रों से बहुत आपके वाद विवाद रहेंगे। साथ ही साथ माता पिता आपकी कोई इच्छा पूर्ति कर सकते हैं। माता पिता जनवरी में कोई डिमांड मान सकते हैं, तो ये पॉजिटिव है आपके लिए, स्टूडेंट के लिए। तो माता पिता से आपकी कोई इच्छा पूर्ति होती हुई जनवरी में नज़र आ रही है। तीसरा, कहीं ना कहीं यात्रा में जाने के योग, घूमने फिरने के योग, हिल स्टेशन में जाने के योग, बर्फ़ देखने के योग आपके जनवरी में नज़र आ रहे हैं। तो मित्रों के साथ हल्का फुल्का वाद विवाद रहेगा, बाकी जनवरी का महीना स्टूडेंट के लिए अच्छा है। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले उनकी, जो नौकरी करते हैं उनका नौकरी का कैसा महीना रहेगा। और मित्रों, ये जनरल प्रेडिक्शन होती है। कुंभ राशि वालों ध्यान से सुनो, ये मित्रों जनरल प्रेडिक्शन होती है, जो आप साप्ताहिक और मंथली राशिफल मेरा चाव से देखते हैं। यदि आप, क्योंकि ये जो जनरल प्रेडिक्शन होती है वो 70 to 80% लोगों के पे सटीक बैठती है, लेकिन 20-30% कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी कुंडली में कालसर्प दोष होता है, जिनके पास 7.5 ढैया का प्रभाव है, बुरी दशा का प्रभाव है। तो ऐसे लोगों पे जनरल प्रेडिक्शन सही नहीं बैठती है। ऐसे में आपको 7210124289 इस व्हाट्सएप पे नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के अपनी विशेष या कुंडली चेक कराएं। हमने बहुत हल्का शुक्ल ना के बराबर फीस रखी हुई है, वो पे कर कर आप अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। आपकी कुंडली में आखिरकार प्रॉब्लम क्या चल रही है उसके बारे में जान सकते हैं। उस ग्रह का आप मन से उपाय करेंगे तो वो बाधाएं भी आपकी निकलती हुई नजर आएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको व्हाट्सएप करना है, याद रखिएगा। जय माता दी। जय माता। प्रभु जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप गुरुजी से जुड़े हैं और आपने कुछ रेमेडी भी करी है, तो इसका कुछ आपके जीवन में कुछ परिवर्तन या कुछ लाभ क्या मिला है, कुछ बताइए। जय माता दी। जैसे ही मैं गुरुजी से मिला था, मेरे दोस्त ने गुरुजी का रेफरेंस दिया था जी। एंड गुरुजी ने मुझे कुछ उपाय बताए थे, जैसे कुछ शनि 7.5 यंत्र पहनने के लिए बोला था और मंत्र जाप करने के लिए बोला था, शनि पाठ करने के लिए। जैसे ही मेरा यंत्र मैंने गुरुजी से मैंने जैसे ही यंत्र बनवाया था तो मेरे विदेश यात्रा का वो हो गया। मैं काफ़ी टाइम से फ़्लाइट टिकट के लिए सोच रहा था, तो मेरा बाहर विदेश यात्रा की टिकट उस टाइम पे बुक हो गई। एंड मेरी जॉब में भी अब मेरा तरक्की के योग बन रहे हैं, मतलब मेरा डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा और मेरे पदोन्नति भी हो जाएगी उसमें, जॉब में। तो मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी। चलो बहुत बहुत धन्यवाद और माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहे। और जो भी गुरुजी ने ये आपके लिए रेमेडी लिखी है, आपको तो इसको तो चमत्कार ही कहेंगे कि जल्दी आपको रिजल्ट मिलेंगे। जी जी, तो आप करिएगा। जय माता। जय माता दी। चलिए, आप नौकरी के बारे में कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। तो जनवरी का महीना यानी साल का पहला महीना मंगल देव हो जाने वाले हैं वक्री। अब मंगल देव उल्टे चलने वाले हैं, यानी कि जनवरी के महीने में कोई ना चाहते हुए भी आपका निर्णय अच्छा डिसीजन रहेगा। ऑफिस वाले प्रभावित होंगे आपके निर्णय से और आपको ना चाहते हुए भी ज़बरदस्त निर्णय लेने ही पड़ेंगे। और जनवरी के महीने में आपकी अच्छी सेल होती हुई नज़र आएगी। ऑफिस से कोई डिमांड या मैनेजमेंट कोई डिमांड आपकी पूरी कर सकता है जनवरी के महीने में। यानी मंगल का उल्टा चलना
आपकी रास्ते को सीधा ले जाना है, यानी कि मंगल जैसे ही जितना जितना उल्टा जाएगा आपका जीवन उतना उतना संवरता जाएगा। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं जनवरी का महीना तो एटलीस्ट कुंभ राशि का करियर के लिए अच्छा दिख रहा है। साथ ही साथ अब कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के बारे में, प्रेमी प्रेमिका, लव कपल के बारे में। तो जनवरी के महीने में सूर्यदेव श्रवण नक्षत्र के अंदर प्रवेश करेंगे, यानी कि रिलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। जो आपसी मतभेद था वो दूर होता हुआ नजर आएगा और आप दोनों एक दूसरे की बातें मानते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे को सरप्राइज गिफ्ट देते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे की ज़रूरतों का सम्मान करते हुए नजर आएंगे। यानी सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना आपके रिलेशन के लिए, आपके प्यार प्रेम के लिए, आपके सौहार्द के लिए बहुत ज़्यादा अति उत्तम रहने वाला है। साथ ही साथ जनवरी के महीने में पार्टनर के साथ में हिल स्टेशन की यात्रा आप करने वाले हैं, या पार्टनर के साथ में आप बहुत सारी ट्रैवलिंग करने वाले हैं, बहुत सारी खरीदारी आप करेंगे। दूसरा अगर देखा जाए तो पार्टनर के साथ में, पार्टनर अगर जॉब कर रहा है तो पार्टनर के करियर में भी उनको धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है, पार्टनर की अच्छी सेल होती हुई नज़र आ रही है, और पार्टनर के साथ में कोई पार्टनर के लिए कोई वस्तु खरीदते हुए आप जनवरी में, या मोबाइल, कोई कंप्यूटर, कोई एक्सेसरी खरीदते हुए आप नज़र आएंगे। तीसरा देखा जाए तो पार्टनर के घर से कोई मेहमान आपके घर में आ सकता है, उसके योग भी जनवरी में नज़र आ रहे हैं। तो कुल मिला के दाम्पत्य जीवन तो सूर्य का श्रवण नक्षत्र में जाना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले उनकी जो व्यापार, फैक्ट्री, दुकान चलाते हैं। तो जनवरी का महीना सूर्य, शनि, मंगल का भाई तीनों ग्रह आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि षडाष्टक योग बना रहे हैं। तो मिला जुला सा जनवरी का महीना कुंभ राशि वाले व्यापारियों के लिए रहेगा। एक तरफ आपकी अच्छी गुड सेल होगी जनवरी में, तो दूसरी तरफ मशीनरी पे खर्चा, दे खर्चे पे खर्चा आपका रहेगा। यानी एक तरफ जहां आपकी सेल बढ़ जाएगी वहां पर मशीन पे आपका खर्चा लग जाएगा, दूसरी तरफ कर्मचारी से अधिक छुट्टी करेंगे, तो उसी समय पे जनवरी के महीने में काम बहुत, ऑर्डर पे ऑर्डर आएंगे, क्लाइंट पे क्लाइंट मिलेंगे। यानी कुल मिला के एक अच्छी न्यूज़ आपके जनवरी में नज़र आएगी काम से संबंधित, तो एक उसके साथ में बुरा का भी सिलसिला चलता हुआ नजर आएगा। यानी कि अच्छा बुरा मिला जुला फल आपका जनवरी में व्यापार, दुकान वालों के साथ में उनको मिलने वाला है। और मित्रों, ये कार्यक्रम मेरा जनरल प्रेडिक्शन अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को, खासकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूट्यूब में देख रहे हैं, फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज से ज़रूर जुड़े। इस कार्यक्रम में मित्रों बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी। मैं कनाडा से हूँ। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, मेरे हस्बैंड का काम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था। मैं इतनी परेशान हुई, उसी दिन ही मैंने गुरुजी का प्रोग्राम देखा, तुरंत फ़ोन लगाया, उनको अपनी सारी समस्या, अपने पति के नुकसान के बारे में बताया। उन्होंने फ़ोन पे मुझे सजेस्ट किया कि आप ऐसे करिए कि एक दो अंगूठी ये धारण कीजिए, और एक ये लॉकेट दिया उन्होंने मुझे। इससे मैंने धारण करने के साथ ही मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, मेरे पति का काम दिन दुगनी रात चौगनी आगे बढ़ता ही गया, और मैं गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ।